बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब जो आगे कंटिन्यू किया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर टिल लास्ट 10 तक हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने इस मेथड से इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया नॉन होमोजीनियस, और देन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने इस मेथड को यूज करते हुए गॉस जॉर्डन मेथड तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब जो हमारी सीरीज चल रही है जिनमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये 4 मेथड से हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड मेथड को हम सीख चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने थर्ड मेथड को यूज करना है। थर्ड मेथड क्या है? क्रैमर रूल। यानी क्रैमर रूल की मदद से भी हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये अब 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। वहां पर आपने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया था। यहां पर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तीनों की तीनों लीनियर की फॉर्म में नॉन होमोजीनियस। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्रैमर रूल से कैसे फाइंड आउट किया था। उसी मेथड को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कैसे करते थे हमने? क्योंकि यहां पर मेरे पास 3 अननोन नंबर्स हैं, x1, x2 एंड x3। इन 3 नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इन 3 नंबर्स को हम इन कॉम्बिनेशंस की मदद से फाइंड आउट करेंगे। x1 किसके इक्विवेलेंट होगा? a x1 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। x2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? a x2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। देन x3 की a x3 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। यानी इन कॉम्बिनेशंस की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तब आपका सॉल्यूशन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हम जैसे इन्वर्शन मेथड के अंदर भी सीख चुके हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसमें भी यही होगा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, देखते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। एग्जाम्स के अंदर मेंशन करेगा। ये 4 मेथड है नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। इन चारों में से कोई अगर दे तो जिस मेथड को दे उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। लेकिन अगर मेथड मेंशन ना करे फिर आपने सबसे आसान रास्ता होता है क्रैमर रूल। ये सबसे इजीएस्ट वे है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं। डिटर्मिनेंट हमें निकालने आते हैं, ये हम चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्डर 3/3 के। हमें सिर्फ 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं, ax1, ax2, ax3 ओवर a डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इन डिटर्मिनेंट को कैसे बनाया जाता है, अगर वो बनाना सीख लेंगे तो हमारे लिए इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी सिस्टम गिवन हो उसे आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना है। ठीक है, चलिए इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करते हैं। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है जी, पहले तो आपने 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे x1, x2 और x3 के। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट लिखने, इधर x1 का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x2 का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x3 का कोफिशिएंट 2 है, और नीचे x1 का कोफिशिएंट -1 है, x2 का कोफिशिएंट -2 है, x3 का कोफिशिएंट 3 है। इधर x1 का कोफिशिएंट 3 है, इधर x2 का कोफिशिएंट -7 है, और इधर लास्ट में हमारे पास जो कोफिशिएंट है x3 का दैट इज 4। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर 3/3 का, जिसमें आपने इन कॉम्बिनेशंस के साथ जो नंबर्स है कोफिशिएंट्स है उसे लिखना है, और साथ में मल्टीपल लिखना है आपने x1, x2 और x3, क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो यूज किए गए हैं वो है x1, x2 और x3 जिनकी हमने वैल्यूज निकालनी है। और राइट साइड पे भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, जो वैल्यूज होंगी राइट साइड पे दैट इज 8,
1 और 10। सबसे पहले आपने ये काम करना है, जो भी सिस्टम गिवन किया हो, जब हमने क्रैमर रूल लगाना हो तो पहले ये मैट्रिक्स की फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, इसे हम लेट कर लेते हैं ए के इक्विवेलेंट और इसे कैपिटल एक्स और इसे बी के इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्ट में फॉर्मूले पढ़ाए हैं, x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। जब x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी तो इसमें एक चीज कॉमन है, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सॉल्यूशन आएगा फिर आगे हम चेक करें, अगर जीरो आएगा तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर जीरो ना आए तो फिर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। हमें 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। R1 से एक्सपेंशन सीख लेते हैं, हमने काफी कॉम्बिनेशन से एक्सपेंशन सीखी है। एक्सपेंडिंग R1 से एक्सपैंड करते हैं। जब R1 से एक्सपैंड करना है तो एंट्रीज चेक करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू R1 की फर्स्ट एंट्री के 1, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, ये आ जाएगा -2, -7, 3, 4, ये आ जाएगा। उसके बाद पहली पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव फार्मूले का नेक्स्ट टर्म क्या है 1। अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें तो ये मेरे पास जो टर्म्स बचेंगी दैट इज -1, 3, -1, 3, 3, 4 और लास्ट में ये लास्ट वैल्यू R1 की +2, इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और इस कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा दैट इज -1, 3, -1, 3, -2, -7। ये मैंने R1 से एक्सपेंशन कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर क्या 1, ये 8 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का होता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -21 बनता है, माइनस और ये माइनस हो जाएगा +21। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -1, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी -4, ये आ जाएगा -9 के इक्विवेलेंट, +2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 7, माइनस फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते 1 × 13, 1 × -13 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 13 + 13 + 26, तो ये आ जाएगा मेरे पास 52 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया जो तीनों कॉम्बिनेशंस में कॉमन था। अगर ये 0 आ जाए तो आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, लेकिन आगे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, हमें और 3 डिटर्मिनेंट्स चाहिए। सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू के लिए ax1, अब ये कैसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, ax1 का डिटर्मिनेंट ये ऑर्डर 3/3 का ही होगा, ठीक है। ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है, क्योंकि ये मेरे पास a था, ये किसके कोएफिशिएंट्स हैं x1 के, ये किसके कोएफिशिएंट्स हैं x2 के और ये किसके कोएफिशिएंट्स हैं x3 के। जब आपने ax1 लिखना है उसका डिटर्मिनेंट, आपने x1 के कोएफिशिएंट को छोड़ देना है x1 के। जब ax1 लिखना है डिटर्मिनेंट तो ये 3 वैल्यू, ये कॉलम की जगह आपने ये कॉलम में रिप्लेस करना है, तो आ जाएगा 8, 1 और ये क्या आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, इसकी जगह बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा x2 और x3 वाले कॉलम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, -2, -7 दैट इज 2, 3 और 4। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, R1 से ही एक्सपैंड करते हैं, सिंपल R1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है तो ये आ जाएगा -2, -7, 3 और 4। उसके बाद -1 लिखेंगे, -1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, 1, 10, 3, 4, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस के बाद क्या है हमारे पास नंबर R1 का दैट इज 2। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना, तो आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन बचेगा 1, 10 और ये आ जाएगा -2, -7। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते तो x1 की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर 8 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो -8,
माइनस फार्मूले का, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4, माइनस फार्मूले का 10 3 30, उसके बाद +2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 माइनस फार्मूले का, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 बनता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा ये आ जाएगा 8 इंटू 13, 1 इंटू -26 प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास 13, और जब इसको सॉल्व करेंगे 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 104 प्लस 26 और प्लस 26 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जब इसको एड अप करेंगे तो ये मेरे पास AX1 की जो वैल्यू बनेगी फाइनली 152 बनती है, सॉरी 156। AX1 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 156, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट आ चुका है AX1। अब इसी तरह हमने AX2 और AX3 फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा मेरे पास, AX2 का डिटर्मिनेंट, ये भी ऑर्डर 3/3 का ही होगा। अब यहां पर x2 के कोफिशिएंट नहीं लिखने a में से, ये वैसे का वैसे ही आएगा 1 -1 3, ये कॉलम लिखेंगे, लेकिन x2 के कोफिशिएंट्स की जगह हम ये नंबर्स लिखेंगे 8 1 और 10 आ जाएगा। अब उसके बाद ये नंबर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे 2 3 एंड 4, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बनेगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसे सिंप्लीफाई करना है तो R1 से एक्सपेंड करते हैं, R1 की फर्स्ट एंट्री क्या 1, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 1 10 3 4 -8, नेक्स्ट एंट्री 8 है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, ये आ जाएगा -1 3 3 4 3 4, उसके बाद +2, R1 की नेक्स्ट एंट्री +2, तो ये मेरे पास इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, तो -1 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 और 10 बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 1 है बाहर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 30, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9, लेकिन माइनस फार्मूले का तो ये आ जाएगा +2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -10, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 के इक्वलेंट -3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 26 -8 इंटू 13 +2 इंटू -13, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनता है -26 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 104 -26। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये AX2 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास डिटर्मिनेंट में, तो वो बनेगी 52 के इक्विवेलेंट, तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट भी आ गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई। इसी तरह हम AX3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लास्ट, एंड AX3 का डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। अब तो ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, अब x3 का नंबर्स नहीं लिखने आपने, जब AX3 का डिटर्मिनेंट निकालना है इन नंबर्स की जगह आपने ये वाला कॉलम लिखना है, बाकी 1 और 2 वाले कॉलम वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 1 -1 3, फर्स्ट कॉलम वैसे ही आ जाएगा, सेकंड कॉलम भी वैसे ही आ जाएगा 1 -2 -7। अब थर्ड कॉलम की जगह जब x3 की बात करें तो ये वाला कॉलम लिखना है, तो आ जाएगा 8 1 और 10, ये वैल्यूज बनेगी। अब इसको भी R1 से एक्सपेंड करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो बाहर 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारे पास -2 -7 1 और ये आ जाएगा 10 -1, नेक्स्ट वैल्यू 1 है तो माइनस फार्मूले का होता है। अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम छोड़ देना, तो ये और ये वाले नंबर बनेंगे -1 3 1 और ये आ जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। फर्दर जब नेक्स्ट +8 लिखेंगे +8, इसके ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी तो ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा -1 -3 सॉरी 3 -1 3 -2 7 -2 -7 के इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर,
जब इसको सिंप्लीफाई करना है ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -20, ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, उसके बाद -1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -10 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3 -3 फार्मूले का आ जाएगा, प्लस 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 7 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +6 हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास बचेगा 1 इंटू -13 और 1 इंटू -13 प्लस 8 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 13 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -13 और प्लस 104। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बचता है 26, माइनस कर देंगे तो ए x3 का जो डिटर्मिनेंट बचेगा फाइनली मेरे पास 26 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 91, 78, तो ये आ जाएगा 78 इसका सॉल्यूशन। सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर भी 104 आएगा। ठीक है, अब चारों डिटर्मिनेंट्स आ चुके हैं, ये ए डिटर्मिनेंट, ए x1 डिटर्मिनेंट, ए x2 डिटर्मिनेंट, ए x3 डिटर्मिनेंट। जब चारों डिटर्मिनेंट आ जाए तब हमने इसका सॉल्यूशन लिखना है फाइनल। तो फाइनल सॉल्यूशन हम इस साइड पे लिख लेते हैं, स्पेस कम है मेरे पास, तो पहले मैंने x1 की वैल्यू, नाउ x1 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज ए x1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 156 डिवाइडेड बाई 52। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 3 आंसर बनता है x1 का। उसके बाद x2 की जब बारी आनी है, x2 इज इक्वल टू होगा a x2 का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब इसकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, ये 52 है और डिवाइडेड बाय 52, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी मेरे पास 52 है, ये वाला डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1। अब लास्ट टर्म रहेगी मेरे पास x3, तो x3 की वैल्यूज मेरे पास बनेगी a x3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 52, तो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट वन का 3, सेकंड का 1 और लास्ट का x3 का 2 सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ चुका है बाय क्रैमर रूल्स की मदद से नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सिस्टम ये गिवन है नॉन होमोजेनियस सिस्टम, क्रैमर रूल की मदद से हमने इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना पड़ेगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगा a 3/3 का, इस पे तमाम नंबर्स लिखने पड़ेंगे हमें। x1 के नंबर्स आ जाएंगे 2, -2, 8, x2 के नंबर्स आ जाएंगे 2, 5, 1 और लास्ट में x3 के नंबर्स 1, 2 एंड 4 और x1, x2, x3 ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा और लास्ट में ये जो कॉलम मैट्रिक्स B बनेगा 0, 1, -1, 0, 1, -1। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है कि जो भी सिस्टम गिवन किया उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना होता है। उसके बाद हमें क्योंकि क्रैमर रूल यूज करेंगे 4 डिटर्मिनेंट्स निकालें, a x1, a x2, a x3। उसके बाद लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब मुझे a का डिटर्मिनेंट निकालना तो ये मेरे पास a मैट्रिक्स है 2, -2, 8, 2, 5, 1, 1, 2, 4। इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास 2 है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो और एक कॉलम छोड़ देना हमने, 5, 1, 2, 4 आ जाएगा माइनस फार्मूले का। नेक्स्ट एंट्री क्या 2, अब इस 2 के कोरेस्पॉन्डिंग रो और कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना हमने, तो -2, 8, 2 और 4 आ जाएगा, प्लस 1 है नेक्स्ट एंट्री 1 के कोरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, तो क्या डिटरमिनेंट बचेगा हमारे पास -2, 8, 2 और 4 आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 5, 1, 5 एंड 1, क्योंकि ये रो और ये कॉलम छोड़ना है हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 20 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 2, -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 40 आ जाएगा मेरे पास से। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 20 -24
प्लस 1 इंटू -42। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 36 प्लस 48 -42 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बचता है 42 के इक्विवेलेंट। चेकआउट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास 36 और इसको ऐड करेंगे, इसमें से बचेगा 6 इसमें ऐड करें तो 42 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉन जीरो नंबर। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ चुका है। अब आगे हमने ax1, ax2 और ax3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ax1 हम कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, ये मेरे पास x1 के कोएफिशिएंट्स हैं, ये x2 के और ये x3 के। जब आपने ये वाला डिटर्मिनेंट लिखना है तो x1 के कोएफिशिएंट की जगह, इस कॉलम की जगह आपने ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो ये जगह 0 1 -1। नेक्स्ट बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे के वैसे ही आएगा, 2 5 1 1 2 4। यानी जब ax1 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये वैल्यूज की जगह फर्स्ट कॉलम की जगह ये रिप्लेस करेंगे x1 के कोएफिशिएंट्स की जगह। अब इसको एक्सपेंड करते हैं r1 से ही। पहली एंट्री क्या है 0, ये वाला डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर मल्टीपल में 0 तो आंसर 0 आएगा। फर्स्ट r1 की वैल्यू 0, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे -2 डिटर्मिनेंट। जब नॉन जीरो हो तब हमें ये डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है। अब इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, 1 -1 2 4 प्लस फार्मूले का नेक्स्ट एंट्री क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, 1 -1 5 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो 0 है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। बाहर क्या -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 माइनस +2 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -5 माइनस क्या हो जाएगा +5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा -12 प्लस 6। तो इसका फाइनल डिटर्मिनेंट आएगा ax1 का जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट इज -6। ये फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड डिटर्मिनेंट x2 का, ax2 ये कैसे निकालेंगे, ये भी 3/3 का बनेगा। अब सेकंड कॉलम की जगह ये वैल्यूज लिखेंगे 0 1 2, बाकी वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, ये टर्म्स वैसे ही आएंगी, 2 -2 8। अब इसकी जगह x2 की जगह 0 1 -1 ये वाला कॉलम रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा बाकी 1 2 4, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं r1 से। r1 की फर्स्ट एंट्री क्या है दैट इज 2, इस 2 के ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, तो 1 -1 2 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या 0 -0, ये डिटर्मिनेंट बनाने की इसमें जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट इसका आंसर 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है +1। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमें, -2 8 1 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करना है, यह आ जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा 4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 माइनस +2, 0 खत्म, 1 प्लस 1 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करें 2 और ये आ जाएगा 6 और +1 इंटू -6 के इक्विवेलेंट बनेगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा -6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल ax2 का जो डिटर्मिनेंट बनेगा इस केस में दैट इज 6 आंसर आएगा ax2 का। अब हमने थर्ड एंड लास्ट डिटर्मिनेंट, अब जब थर्ड और लास्ट डिटर्मिनेंट की बात करनी है तो थर्ड वैल्यूज कॉलम की वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे हम, बाकी दो कॉलम वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, आ जाएगा 2 -2 8 2 5 1। अब ये वैल्यूज की जगह हम ये वैल्यूज लिखेंगे 0 1 -1। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, जब एक्सपैंड करेंगे r1 से, r1 की फर्स्ट एंट्री के 2, इसके रो और ये कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 5 1 1 -1, ठीक है। उसके बाद -2 फार्मूले का नेक्स्ट एंट्री -2 है, -2 आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 -2 8 1 -1, ठीक है। उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या 0, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें वो आंसर ही 0 मिलता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, ये आ जाएगा 2 इंटू
ये इसके साथ मल्टीप्लाई -5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -1, -2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2, -8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, ये जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू -6, -2 इंटू -6, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12 प्लस 12। तो इसका आंसर क्या बनेगा लास्ट वाले टर्म्स का, ax3 का। दिस इंप्लाइज ax3 का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज 0 के इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास। ठीक है, ये आ चुका है। अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो स्टार्ट में मैंने कॉम्बिनेशन आपको लिखवाए थे, ये वही लिखे हुए हैं। x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ax1 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax1 की वैल्यू क्या है -6 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 42। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा -3 ओवर, सॉरी 6 के टेबल पे जाता है 1/7, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन का। सेकंड भी इसी तरह -6 ओवर, सेकंड वैल्यू भी सॉरी यहां पर पॉजिटिव है तो +6 लिखेंगे, 6 ओवर 42, ये आ जाएगा 1/7 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब लास्ट में यहां पर स्पेस मेरे पास कम थी, यहां पर लिख रहा हूं 3ax3 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आई 0 ओवर 42, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के इक्विवेलेंट। तो इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम का भी हमने क्रैमर रूल की मदद से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है तो यहां पर x1 के कोफिशिएंट, यहां पर x2 के कोफिशिएंट और यहां पर x3 के कोफिशिएंट। यहां पर x1 का कोफिशिएंट नहीं है तो यह आ जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा 3, इधर क्या आ जाएगा 6, और इधर x2 का कोफिशिएंट -2, 6, और ये आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 3, -3, और ये आ जाएगा 3, और राइट साइड पे जो नंबर्स है वो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगे, बी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास a आ चुका है। सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना होता है क्रैमर रूल के अंदर। a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये आ जाएगा 0, 3, 6, -2, 6, 6, 3, -3 और 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब R1 से एक्सपेंड करें जैसे हम करते चले आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर जैसे सॉल्व किया। तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 0, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना था लेकिन बाहर क्या आ गया 0, तो डिटर्मिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद माइनस, सेकंड टर्म क्या मेरे पास -2, माइनस फॉर्मूले का आता है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ना, ये आ जाएगा 3, 6, -3, 3 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास R1 की एंट्री क्या 3 + 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, तो ये क्या आ जाएगा 3, 6, 6 और 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये तो हो जाएगा 9, माइनस फॉर्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -18, तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +18 बनेगा मेरे पास। ठीक है, +3 आ जाएगा मेरे पास, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 18 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 36। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये बनेगा मेरे पास 27 और +3 इंटू ये बनेगा मेरे पास 18, -18। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा -54, तो ये आ जाएगा 0। जब 0 आ जाए डिटर्मिनेंट तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। स्टार्ट में मैंने ये चीज बताई भी थी, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी होती है। यहां पर जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो यानी नॉन सिंगुलर होगा तब क्रैमर रूल की मदद से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हैंस आपने एक लाइन लिखनी है, हैंस यहां पर लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, हैंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद आपने वो लाइन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सिस्टम गिवन है। सबसे पहले मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। यहां पर x1 के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे 2, 1, 3 और यहां पर x2 के कोफिशिएंट 1, -2, -4, यहां पर 3, x3 के कोफिशिएंट 3, 1, -1 और राइट साइड पे जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा ये नंबर्स लिखे जाते हैं 1, 2,
एंड 4। तो ये मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया। अब उसके बाद हमने 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने होते हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ax1 का, फिर ax2 का, फिर ax3 का। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालना। अगर ये 0 आ जाएगा तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे थर्ड पार्ट में हमने देखा। इसका भी पहले ये चेक करेंगे। तो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का, 2 1 3 और 1 -2 1 3 -4 -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब यहां से मुझे R1 से ही एक्सपेंड करना है। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -2 -4 1 -1। नेक्स्ट एंट्री 1 है लेकिन माइनस फार्मूले का 1 आ जाएगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं, 1 3 1 -1 प्लस ये रो 3 के ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 -2 -4। अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं 0 आंसर आता है या नहीं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2 माइनस फार्मूले का। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है -4, माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +4 और -1 बाहर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -1 माइनस फार्मूले का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 +3। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -4 माइनस फार्मूले का। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बनता है। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 6 -1 × -4 +3 × 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा मेरे पास 6। तो ये आ जाएगा 22 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास 22 आ चुकी है। अब आगे हमने ax1, ax2 और x3 का डिटर्मिनेंट निकालना है। जब ax1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये मेरे पास x1 के कोफिशिएंट से, ये x2 के और ये x3 के। x1 के कोफिशिएंट्स की जगह हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स बी की। ये आ जाएगा मेरे पास 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। बाकी x2 और x3 की वैल्यू सेम आएंगी, 1 -2 -4 3 1 -3। अब इसे एक्सपेंड करते हैं R1 से ही। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -4 1 -1। नेक्स्ट R1 की वैल्यू -1 हो जाएगा। ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं हम, 2 4 1 -1 +3 है नेक्स्ट एंट्री हमारे पास। ये रो और ये कॉलम छोड़ देना हमने, ये आ जाएगा 2 4 -2 -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ax1 का आंसर निकाल तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बाहर 1 है तो ये आ जाएगा 2 माइनस फार्मूले का। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। -1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -2 माइनस फार्मूले का। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बनता है -4 के इक्विवेलेंट, +3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -8 माइनस फार्मूले का, -4 8, तो ये +8 के इक्विवेलेंट बनेगा मेरे पास। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 × 6 1 × -6 और +3 × 0, ये आ जाएगा 6 + 6 + 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ax1 का आंसर, ax1 डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास आ जाएगा 12 के इक्विवेलेंट। तो ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया ax1 का डिटर्मिनेंट। अब हमने ax2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। ax2 के डिटर्मिनेंट के लिए जो सेकंड टर्म्स होंगी x2 की, सेकंड कॉलम की जगह हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। c1 वैसे आ जाएगा 2 1 3, सेकंड कॉलम ये बनेगा हमारे पास 1 2 4, उसके बाद 3 1 -1 3 1 -1। इसको भी R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, दैट इज 2। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 4 1 -1। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 1 माइनस फार्मूले का 1 आ जाएगा। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, 1 के रो ये और ये कॉलम छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 1 3 1 -1 प्लस नेक्स्ट एंट्री के 3। अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 1 3 2
4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 है बाहर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 के इक्विवेलेंट, -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, +3, ये हो जाएगा 4, -3 2 जार 6 बनेगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 इंटू -6 -4 +3 इंटू -2, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -12 -6, ये 18 बनेगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा AX2 डिटर्मिनेंट का आंसर मेरे पास बनेगा 18 में से निकाले तो -14 के इक्विवेलेंट आ जाएगा सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट AX3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। AX3 का जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये जो थर्ड कॉलम है इसकी जगह हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, बाकी वैसे की वैसे आ जाएगी, आ जाएगा 2 2 1 3 और 1 -2 -4 और ये कॉलम क्या बनेगा 1 2 एंड 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, R1 से इसे एक्सपैंड करते हैं, जब R1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, -2 -4 2 और ये 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा माइनस, नेक्स्ट एंट्री क्या 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते 1 3 2 4 प्लस, नेक्स्ट है मेरे पास 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दे 1 3 -2 -4। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये मेरे पास 2 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -8, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 माइनस माइनस +8, -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 +1, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, माइनस फार्मूले का, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस +6। अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं इसकी वैल्यू भी, तो ये आ जाएगी मेरे पास 2 इंटू 0 -1 इंटू -2 +1 इंटू 2, ये हो जाएगी 0 +2 +2 दैट इज 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी इसकी, इधर लिख लेते AX3 का डिटर्मिनेंट दैट इज 4 के इक्विवेलेंट आ चुका है मेरे पास, ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने इन कॉम्बिनेशंस की मदद से X1 X2 और X3 के कॉम्बिनेशंस की मदद से वैल्यूज निकालनी, ये पहले लिखे हुए फर्स्ट टू। AX1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 22। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनता है 2 के टेबल पे जाएगा, तो ये 6/11। नेक्स्ट वैल्यू AX2 की वैल्यू क्या -14/22। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, तो -7/11 ये चीज आ जाएगी। अब लास्ट वैल्यू X3 किसके बराबर होगा, AX3 का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये वैल्यू मेरे पास क्या आई 4 डिवाइडेड बाय 22। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी 2/11, तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। X1 की वैल्यू 6/11, X2 की वैल्यू -7/11 और X3 की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 2/11। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमारे 3 मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने क्रैमर रूल की मदद से नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा, और ये सबसे इजीएस्ट वे, बच्चों को ये सबसे आसान लगता है। अगर एग्जाम में मेंशन करे तब आपने उसी मेथड से सॉल्व करना जिस मेथड को वो मेंशन करे चारों में से, लेकिन अगर मेंशन नहीं करता तब आप क्रैमर रूल से ही सॉल्व करें तो आपके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा।